बीजेपी के अमित मालवीय ने राहुल गांधी के इस बयान को सनातन के अपमान से जोड़ दिया। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला और यहां तक कि कह दिया कि उदयनिधि स्टालिन के सनातन के विनाश के आह्वान के बाद राहुल गांधी शक्ति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी करार दिया और महिलाओं से द्वेष करने वाला भी। अमित मालवीय ने क्या कुछ ट्वीट किया, वो ट्वीट भी आपको हूबहू पढ़कर सुनाते हैं। दरअसल अमित मालवीय ने ट्वीट में ये लिखा है, डीएमके के उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म के विनाश का आह्वान करने के बाद अब शक्ति को बदनाम करने की बारी राहुल गांधी के। अमित मालवीय का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। मां दुर्गा शक्ति या शक्ति के विविध पहलुओं का एक प्रतीक है, जिन्हें सती, पार्वती, उमा, दुर्गा, काली, गौरी, त्रिपुर सुंदरी, शिवांगी, महादेवी और अन्य नामों से जाना जाता है। उन्हें भगवान की आदि शक्ति माना जाता है, जो सृजन, पालन और विनाश के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति यानी कि सृष्टि, विष्णु की धारण शक्ति यानी कि पालन शक्ति और भगवान शिव की विनाश शक्ति यानी कि संहार शक्ति के रूप में है। वे हिंदू मान्यता में मां के रूप में पूजनीय हैं। शक्ति महिला सशक्तिकरण का ही प्रतीक है, लेकिन राहुल गांधी शक्ति से चुनाव लड़ने की बात करते हैं। वो न केवल हिंदू विरोधी हैं, बल्कि महिलाओं से नफरत करने वाले हैं। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर विवाद बढ़ा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर सफाई दी और कहा, राहुल गांधी ने जिस शक्ति की बात की वो शक्ति मोदी जी हमें कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो शक्ति राहुल जी ने बताया, मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मुंबई से न सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार बल्कि चुनाव आयोग को भी घेरने की कोशिश की और एक बार फिर से उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम दिखाने को राजी नहीं है, चुनाव आयोग वीवीपैट की गिनती को राजी नहीं है। राहुल ने भी कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर पूरी दम से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुंबई से राहुल गांधी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव वीवीपैट से होने चाहिए, लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग इस बात के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने दिखा। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। तो सिर्फ राहुल गांधी ने ही नहीं, इंडिया गठबंधन के मन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ यानी कि फारूक अब्दुल्ला ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए और यहां तक ये भी कह दिया कि ईवीएम एक चोर मशीन है। इससे बड़ी बात यह है, उस वोट का आपको बचाना है। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें यह मशीन खत्म हो जाएगी।
वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंडिया गठबंधन की रैली को मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित करने पर सवाल उठाया और उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि ये दिन शिव सैनिकों के लिए काला दिन है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहेब ठाकरे ने जिस मैदान से देश का मार्गदर्शन किया, उसी मैदान पर हिंदूवादी सावरकर का अपमान करने वालों के साथ बैठकर सभा ले रखे हैं। हाँ, मैं आज का दिन ये शिव सैनिकों के लिए काला दिन है, काला दिवस है, ये ब्लैक संडे है, क्योंकि जो शिव तीर्थ शिवाजी पार्क, ये शिवाजी पार्क से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने पूरे देश को मार्गदर्शन किया। इसी ऐतिहासिक मैदान में जिन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर जी के खिलाफ आरोप लगाए, उनके बाजू में बैठकर ये सभा लेने की नौबत आज यहाँ पर आई है। ये दुर्भाग्य है। आज कैसे कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये भी सवाल मैं यहाँ इस बार पूछना चाहता हूँ। एकनाथ शिंदे के इस बयान पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना जहां हमलावर है, तो वहीं विनायक सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी पर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाया। एकनाथ शिंदे जी घबराए हुए दिख रहे हैं, कल मोदी जी घबराए हुए दिखेंगे। बिल्कुल घेर रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार घेर रहे हैं और घेरते रहेंगे। हाँ, तो हम तो खुद तैयार हैं। देखो ना, सामने हैं आंकड़े सबके। भाई, ईडी इनकी है, सीबीआई इनकी है, तो आंकड़े इनसे पूछो ना। जो दबाव डाल के पैसा वसूलते हैं, हफ्ता वसूलते हैं, उनसे पूछिए। हमारे पास कोई ईडी सीबीआई थोड़ी कि डरा सकेगी। राहुल गांधी ये अपने पक्षीय स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए सावरकर जी का बार बार अपमान करते आए थे, और ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। और मुझे याद है कि 2019 में यही सावरकर स्मारक में उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि राहुल गांधी को जूते मारना चाहिए। अब उसके बाद भी जब इनकी इंडिया अलायंस हो गई, ये हो गई, राहुल गांधी सावरकर जी को गाली देते रहे हैं, मगर उसकी जो प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में हुई, महाराष्ट्र की जनता के में जो कांग्रेस का विरोध बढ़ता हुआ दिखाई दिया, उसके कारण मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी शिवाजी पार्क से सावरकर जी के बारे में कोई भी अपमानास्पद टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसे काला दिन बताते हैं। एक विपक्ष का नेता, अब चुनाव डिक्लेयर हो गए, अब कैसा भय है? अब तो चुनाव में जाना ही है ना। आज जाएं, कल जाएं, परसों जाएं। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो नतीजों में आपको दिखेगा कि ये जो नारा देते हैं ना, नकली नारा, अब की बार 400 पार, 4 जून इनको एहसास दिलाएगा कि अब की बार भाजपा की हार और अब की बार इंडिया गठबंधन की जीत